नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ मिलकर आपके लिए लाए हैं ये खास सीरीज जिसमें बातें होती हैं हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ की। और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध हमारी मेंटल हेल्थ से होता है, लेकिन कई बार हम उसको अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेकअप। आमतौर पर हम आजकल बहुत सुनते हैं टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कि ब्रेकअप हो गया। लेकिन रिश्ता तो कोई भी टूट सकता है, दोस्ती भी टूट सकती है और उतना ही कष्ट होता है किसी भी रिश्ते के टूटने से। तो अगर आपका किसी चाहने वाले से ब्रेकअप हो गया है तो कैसे खुद को निराशा में जाने से बचाएं, कैसे उस रिश्ते के टूटने के दुख से खुद को संभालें और आगे बढ़ें। इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर नीलम अग्रवाल। ब्रेकअप, आजकल ये शब्द हम बहुत कॉमनली सुन रहे हैं रिलेशनशिप्स में, खासकर जब शादी से पहले लोगों की रिलेशनशिप्स होती है तो ब्रेकअप शब्द अब तो फिल्मी गानों में भी ब्रेकअप मेकअप लगा के ब्रेकअप हो जाता है। आप पहले, मैं चाहूंगी अगर हमारे लिए ब्रेकअप को डिफाइन कर पाए और किस किस तरह के रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो जाता है आजकल। जैसे से ये तो आपको भी पता है कि रिश्ते हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। एंड चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, या माँ बाप से हो, या बहन भाई का हो, दोस्ती का हो, या फिर प्रेमी प्रेमिका का। और इन रिश्तों में जब थोड़ा सा भी बदलाव आता है नेगेटिव वे में, तो तकलीफ होती है एंड बहुत तनाव में आ जाते हैं। और जब हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो एक तो ब्रेकअप को इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की गई और बहुत ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया गया। खासकर हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जब आप देखते हो तो इतनी सीरियसली इस टॉपिक को नहीं लिया गया कि ठीक है भाई, ब्रेकअप हो गया, चलो आगे बढ़ो। चलो इस तरह का यूजुअली एक बढ़ो। कैजुअल सा एटीट्यूड है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जिससे हमारा बीता हुआ कल जुड़ा हुआ है, आने वाले कई पल जुड़े हुए हैं और हमारे आज में तो उसकी बहुत बड़ी जगह है उस रिश्ते की। और इमेजिन अगर ऐसा रिश्ता ना रहे, उसमें टकरार आ जाए, उसमें वो खत्म हो जाए, तो किस तरह का हमारे ऊपर असर होता होगा। तो अगर मैं बीता हुआ कल की बात करूं तो बहुत सारे हमने अच्छे पल साथ बिताए, कितने वादे किए, मेमोरीज बनाई है उनके साथ। आने वाली आने वाले फ्यूचर की बात करूं तो बड़े सपने सजोए होंगे, बड़ी देर रात तक बातें चली होंगी, कॉन्वर्सेशंस की, आगे क्या करेंगे, ऐसा करेंगे या यहाँ जाएंगे, या इस तरह से अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। तो वो भी सारी प्लानिंग हुई है, एक इमेजिन किया एक ब्राइट फ्यूचर उनके साथ। और आज में तो खैर उनकी जगह है ही। हमारा सारा रूटीन, हमारे रोज के कहाँ जाना है, वीकेंड के क्या प्लान है, झट से फोन उठा के उनको कोई बात कहनी तो कह दी, गुस्सा आया तो उनसे ही शेयर कर लिया। तो हमारे 24/7 के जो कंपेनियन हैं उसमें तो उनकी बहुत बड़ी जगह है। और वो रिश्ता ना रहे, वैसा रिश्ता अगर बिखर जाए, चला जाए लाइफ से सडनली, तो ये किसी भी कोई क्राइसिस से कम नहीं होता। बिल्कुल एक क्राइसिस की तरह हमारे लिए महसूस भी इसी तरह से होता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया अचानक से, जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ टूट पड़ा, या कुछ ऐसा हो गया कि हमें समझ ही नहीं आया। लेकिन नीलम, आप ब्रेकअप को सिर्फ एक वो जो रोमांटिक रिलेशनशिप में जिसमें आमतौर पर लिया जाता है उसी में लेंगी, या किसी भी रिश्ते में? ब्रेकअप तो कहीं भी हो सकता है। किसी भी रिश्ते में मैं सबसे ज्यादा, एक रोमांटिक रिश्ता तो है ही ब्रेकअप का, लेकिन एक और पहलू है जो कि दोस्ती का ब्रेकअप, जिसके बारे में ऋचा बहुत बातें तो कहीं सुना ही नहीं, ना हमें परमिशन दी गई है कि दोस्ती में भी कोई ब्रेकअप होता है। लेकिन दोस्ती का जो रिश्ता होता है, आई थिंक आप भी मानेंगी कि ये बड़ा ही अनोखा और गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि ये रिश्ता हम चूज करते हैं। और जैसे कहते हैं, दोस्त हमारे सबसे बड़े राजदार होते हैं। हमारे कोई प्रॉब्लम हुई, अगर हम अपनी सिटी से दूर हैं तो हमारी फैमिली भी बन जाते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम है। जब अगर कोई तकलीफ है तो ये पता है कि इसको फोन कर लूंगा तो ये झट से आ जाएगा और मेरे को हेल्प कर देगा। हमारे 3 AM फ्रेंड कहते हैं ना, कि वो भी है। तो जब ऐसा रिश्ता जिसमें इतना भरोसा है, इतनी एक्सपेक्टेशंस, आशाएं बंधी है, अगर वो उसमें अगर दूरियां बनती है
तो वो रिश्ते में भी किसी भी ये रोमांटिक ब्रेकअप से उसका दर्द कम नहीं होता। तो ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी कि संजीवनी में मेरे कोलीग के पास एक लेडी आई कि जब उन्होंने बात करी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ क्योंकि मेरी दोस्ती टूट गई है। तो हमारे काउंसलर को भी लगा कि ठीक है, ये शायद प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम होगी और आगे चल के कुछ और भी निकलेगा, कुछ और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इतने तनाव में जी। लेकिन जब 2-3 सेशंस के बाद पता ये चला कि मेन प्रॉब्लम ही यही थी कि वो दोस्ती उसके लिए इतनी अहम थी और वो दोस्ती इतनी ज्यादा उसके लिए जरूरी थी कि उसके टूटने पर उसको बहुत सारी फीलिंग्स महसूस कर रही थी, जैसे तनाव है, एंजाइटी है और समझ नहीं आ रहा था कैसे हैंडल करूं, और वही समझने के लिए वो यहाँ पर थेरेपी सेशंस ले रही थी। तो ये समझ आया कि दोस्ती का रिश्ता भी बहुत गहरा होता है और फ्रेंड ब्रेकअप जो बोलते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें इन्वेस्टमेंट करी, जिस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करी, जिस रिश्ते में मेमोरीज बनाई, जिस रिश्ते में प्यार है, जिस रिश्ते में भरोसा है, वो रिश्ता टूटे तो जाहिर है हमारे दिल, हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं सब पे असर होता है। किसी भी रिश्ते के ब्रेकअप का किस तरह से हमारे फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल, इन तीनों लेवल्स पर किस किस तरह से असर पड़ता है, अगर आप थोड़ा समझा पाए। जब कुछ ऐसा अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और जो कि हमारे ऊपर, जिसमें जो हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा था, तो जब वो खत्म हो जाता है तो कई लेवल्स पे हमारे शरीर बताने लग जाता है, हमारी अलग अलग तरीके की बिहेवियर, हमारी सोच बताने लग जाती है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो फिजिकली हमारी बॉडी बड़ी रिसेप्टिव होती है। सबसे पहले तो असर फिजिकल लेवल पे ही दिखता है कि कई लोगों की भूख बंद हो जाती है या तो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो या अगर आप देखो तो सब नींद की प्रॉब्लम है, कई लोग बिल्कुल नहीं सो पाते और कई लोग चाह कर भी, आपको लगता है कि हाँ प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े, भूल जाओ, तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोते हैं। तो आप इसमें आप ये भी देखोगे कि वेट लॉस या वेट गेन की प्रॉब्लम भी कई बार आती है। तो हमारे क्लाइंट है जो कि आई थी, तो उनको सबसे ज्यादा कंफर्ट खाने में ही मिलता था, तो वो बहुत खाना ऑर्डर करती थी और इतना जंक फूड खाती थी क्योंकि और कुछ समझ नहीं आता था। जब दर्द है तो भैया उसको क्या करो, तो खाने में वो अपना कंफर्ट ढूंढती थी, लेकिन उससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम, बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी और एनर्जी किसी के बिल्कुल लो हो जाती है और कई लोग तो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। मुझे तो क्या हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कुछ ऐसा कुछ, तो वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। डील विद द ब्रेकअप, वेज ऑफ डीलिंग तो हाइपर हो जाते हैं। अरे बताओ ना क्या काम है, मैं तो अवेलेबल हूँ बिल्कुल 24/7, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो बड़े हाइपर से आपको नजर आने लग जाते हैं। तो फिजिकल लेवल पे ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। मेंटल लेवल पे अगर आप बोलो तो एक सोच चलती रहती है हमारे दिमाग में कि क्यों हुआ ऐसा क्या मैंने क्या कुछ किया, क्या वो अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या कोई और वजह है। तो कॉन्स्टेंटली हमारी एक सोच चलती रहती है, क्या करूं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये रिवाइंड रिप्ले, कई इंसिडेंट्स हम दिमाग में चलता रहता है हमारे, कि सोचते रहते हैं क्या हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई। तो बिल्कुल आराम नहीं लगता, कांस्टेंट सोच चलती रहती है और इसी सोच को लेके हम तनाव में रहते हैं। और जब इतना कुछ चल रहा है तो जाहिर है भावनाएं तो आएंगी, तो दुख होता है, कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है। अगर सामने वाले ने अगर ब्रेकअप किया है तो गुस्सा भी है, एक बड़ी रिजेक्शन की फीलिंग भी आती है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया, या एक शेम भी कई बार इन्वॉल्व होता है कि कि किसी को क्या बोलूं कि अब वी आर नो लॉन्गर इन द रिलेशनशिप, रिश्ते में नहीं है, तो शेम भी एसोसिएटेड होती है। कई बार रिग्रेट भी होता है कि इतने साल ऐसे ही निकाल दिए, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, इमोशंस की, फीलिंग्स की, अब सब खत्म हो गया, तो उसका मैं तो बहुत सारी रिग्रेट होती है, सैडनेस तो सब है ही, कई बार रोना भी है। तो बहुत सारी फीलिंग्स है जो कि डाउट आता है खुद पे, बड़ा बहुत बार बहुत डाउट आता है, कहीं मेरे में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और इन सब को लेके कई बार बहुत डिप्रेस से भी फील करने लग जाते हैं हम, और समझ नहीं आता कैसे करें।
तो अलग अलग लेवल पे इस तरह का असर दिखाई देने लगता है। नीलम, बहुत तरह की सोच है ब्रेकअप के अराउंड। एक तो आजकल बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई आजकल कुछ ज्यादा ही जल्दी ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता। पहले की पीढ़ी हमेशा ये कहती है कि पहले एडजस्टमेंट होते थे, इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं होते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सोच है। तो ऐसा कौन कौन सी चीजें जो आपको लगती हैं लोगों से बात करके कि ये गलत फहमियां हैं ब्रेकअप के बारे में लोगों? ये तो ऋचा आपने बिल्कुल सही कहा कि सबकी एक सोच बनी हुई है ब्रेकअप के बारे में, और स्पेशली आज के टाइम में ये लगता है कि ये मिलेनियल का चोचले हैं, ये झमेले हैं कि ये ब्रेकअप हो गया क्योंकि इनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, जिम्मेदारी उठानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो उल्टा ये कहूंगी कि आजकल के समय में और तकलीफदेह है क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। पहले जब रिश्ता होता था ऋचा, तो बड़ा छुप छुपा के होता था कि आपके आपके अगल बगल वालों को भी नहीं पता कि एक्चुअली आप कोई रिलेशनशिप में है। अब चुप चुप आपके पेरेंट्स को तो खैर पता ही नहीं होता था। लेकिन अब तो क्या रिलेशनशिप स्टेटस भी अब डाला जाता है। आप फेसबुक पे देखते हो रिलेशनशिप स्टेटस भी है कि मैं हूँ रिलेशनशिप में या नहीं हूँ। तो बड़ा ओपनली हो गया है। पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व है अपने बच्चों की लाइफ में, उनको भी कई बार पता होता है कि हाँ बच्चे की रिलेशनशिप है या नहीं है। पुरानी मेमोरीज निकाल के देख लो तो इंस्टा पे पिक्चर ही फोटो क्लिक कर पॉप होके आ जाएगी कि पुरानी मेमोरीज में। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है आजकल के टाइम में, अगर ब्रेकअप कर लिया तो कितना मुश्किल है उसको भूल पाना या उससे दूरी बनाए रखना। तो अगर गलत फहमियों की बात करूं तो एक जेंडर को लेके बड़ा है कि अगर मेन है तो भैया इसको मैंने ये जल्दी मूव ऑन हो जाएगा, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जेंडर को लेके ये बड़ा एक मिथ सा चलता है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि तकलीफ तो दोनों को होती है। मे बी उसका व्यक्त करने का तरीका में भी अलग हो। हाँ, मे बी फीमेल्स कई बार बहुत एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, वो कई बार बोल पाती हैं और मेन बोल नहीं पाते। लेकिन उनका उसको डील करने का तरीका में भी आपको अलग नजर आए। तो ये एक मिथ है। एक दूसरा कि अगर बहुत लंबी रिश्ता नहीं है तो फिर उतना दर्द नहीं होना चाहिए। इतने इसमें क्या हुआ, 3 महीने से तो जानती हो उसको, इसमें क्या बड़ी बात। ब्रेकअप हुआ तो क्या, कम ऑन मूव ऑन। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें टाइम से इसमें कोई हायरार्की नहीं है पेन में। अगर कई बार ऋचा आपने भी देखा होगा कि इंटरनेट पे किसी से दोस्ती भी बढ़ाते हैं, उसी से बातचीत अगर रेगुलर करने लगे और सडनली वो भी टूट जाए तो उसका भी दर्द होता है। तो ये तो फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप थी और आपको पता भी नहीं है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना एक दूसरे की जरूरत पूरी हो रही थी, तो हमें पता नहीं है। टाइम फ्रेम से दर्द का कोई रिलेशन नहीं, लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा एक और कि बहुत सारी सोसाइटी हमारी पुराने हमारे एंसेस्टर्स ने या हमारी सोसाइटी ने बताया कि कोई भी रिश्ता बनाओ तो उम्र भर का होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो कहीं में फेल हो गई। सो ये भी ध्यान रखें कि हर रिश्ता उम्र भर का नहीं हो सकता। कई बार कई रिश्ते अगर उम्र भर रखें तो शायद वो हमारे लिए और हमारी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए शायद ठीक ना हो। मे बी उस रिश्ते की उम्र उतनी ही थी। तो ये समझना कि अगर रिश्ता नहीं चला तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फेल हो गई उस रिश्ते में। तो ये काफी सारी गलत फहमियां हैं जो हमें थोड़ी ध्यान रखने चाहिए कि ये अपनी अपनी एक हम सोच के साथ आती है और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज रिश्ता नहीं चला तो कहीं मेरा फेलियर है, मैं रिश्ते नहीं रख पाऊंगी आगे। तो ये इन बातों का हम थोड़ा ध्यान रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल बातें आपने कही, लेकिन हाँ वाकई हम लोग इसी सोच के अराउंड घूमते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए नीलम, किसी भी रिश्ते के लिए, वो चाहे दोस्ती का हो, चाहे एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, मिलना जुलना, बात करना, लगातार कांटेक्ट में रहना, संपर्क में रहना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाते हैं। एब्सोल्युटली। कोविड में हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन और कांटेक्ट ही खत्म हो गया। मतलब ठीक है, आप कितनी देर किसी से फोन पर बात करेंगे या जूम पर कॉल करेंगे। तो आपने क्या ये देखा कि बहुत सारे चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप्स या दोस्तियां इसलिए टूट गई कि हम मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट महसूस हुआ लोगों को? कोविड ने हमारे इम्यून सिस्टम को ही नहीं बल्कि हमारी रिलेशनशिप्स को भी परखा है जी। हर तरफ बड़ा सडनली हम बंद हो गए, बिल्कुल एक घर में हर रिश्ते में तनाव आया इसमें, चाहे कोई भी रिश्ता ले लो आप, और हम सब ने महसूस किया इस बात को। और खासकर जब
एक रिश्ता, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, तो यूजुअली 2 स्थितियाँ ऐसे देखी गई। तो अगर हम अलग-अलग हैं और अगर हम अलग-अलग रह रहे हैं, तो बिल्कुल अब मिलना-जुलना बंद हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई। जो हम कई चीज़ें साथ करते थे, एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा। और उस इसके ऊपर से बीमारी का डर, जॉब जाने का डर, मेंटेन करना है, घर पे 10 अलग परेशानियाँ हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी उठानी है और फिर ये रिलेशनशिप मेंटेन करना है उनके साथ। तो वो रिलेशनशिप पे उसका असर आने लगा। जब लॉन्ग डिस्टेंस पे थे तो चिड़चिड़ाहट भी होने लगी, क्योंकि कुछ बातें ज़्यादा नहीं रही करने को, क्योंकि एक्सपीरियंसेस साथ होते हैं, तभी कोई बात भी आगे बढ़ती है और उससे और भी बातें खुलती है। तो यहाँ एक्सपीरियंसेस तो नहीं रहे, सिर्फ परेशानियाँ रह गई शेयर करने को। सो उससे कई रिलेशनशिप में तनाव आए और वो एक रीज़न रहा ब्रेकअप का, जो कि रिलेशनशिप में कई लोगों ने उनका नहीं चला और फिर उन्होंने डिसाइड किया ना साथ रहने का। और एक दूसरा एक और पहलू था, जहाँ पर अगर लोग लिव इन में रह रहे थे, तो ऐसे तो दोनों की अपनी-अपनी लाइफ थी, दोनों अपने-अपने काम पे जाते थे या अपनी-अपनी फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलते या अपनी एक लाइफ़स्टाइल थी और फिर साथ में उनकी एक अलग लाइफ थी। लेकिन अब सब कुछ बंद हो गया है। आप घर में हो, काम की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, घर के चोर्स जो रेगुलर जो ना खाना बनाना, बाकी सारी वो उनकी ज़िम्मेदारी और चौबीसों घंटे अगर साथ हैं, तो उसमें तो फिर मनमुटाव बढ़ने लगे और एक कोई दूसरे की बहुत आउटलेट सारी असलियतें भी सामने आ गई होंगी जो बिल्कुल, वैसे छुपी हुई थी शायद। हाँ, बिल्कुल और कोई सीमाएँ नहीं, कोई बाउंड्रीज़ नहीं, कोई रूटीन नहीं, तो वो भी रिश्ते में तनाव का कारण बने और कहीं पे ब्रेकअप हुआ। और एक बात और ऐड करना चाहूँगी ऋचा, लेकिन जब इस समय ब्रेकअप हुआ, वो बहुत मुश्किल था। बिकॉज़ यूजुअली जो ब्रेकअप के साथ हम डील करते हैं कि बाहर चले गए, दोस्तों से मिल लिया, अपने लिए कुछ कर लिया, वो सारी एवेन्यूज़ तो बंद हो गए। ऐसे ही हम अकेलापन है और साथ में और ये लोनलीनेस, क्योंकि रिश्ता खत्म हो गया तनाव में। तो इस समय जो ब्रेकअप हुए उससे उभरने में भी बड़ा समय लगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम था ये। तो ये सब कारण दिखे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे रिश्तों में ही तनाव आए या ब्रेकअप हुआ, बट अगर स्टैटिस्टिक देखें, तो ब्रेकअप्स ज़्यादा हुए इस समय। जैसे स्टैटिस्टिकली ब्रेकअप्स काफ़ी हुए और इसका रीज़न तो जैसे हमने बात करी है, इसके अलावा भी कई रीज़न्स हैं, क्योंकि तनाव है, बाकी सब कुछ कितने सारे तनाव हैं। अपने सबसे पहले तो इन्फेक्शन का ही है, कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। बहुत घरों में ऐसा होता है कि एक टीनेजर बच्चा है या एक यंग अडल्ट है, उनका ब्रेकअप हुआ और कई बार क्या होता है पेरेंट्स या कोई मतलब होता है ना आसपास या कोई दोस्त कुछ ऐसी बातें कह देते हैं और आपको भी पता होगा हमने कई बार ब्रेकअप्स के बाद सुसाइड तक की खबरें सुनी हैं, जो कि बहुत सीरियस हो जाता है मैटर पूरा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी यंग अडल्ट या टीनेजर है कोई और उसका ब्रेकअप हुआ है, तो घर के लोगों को, पेरेंट्स को, भाई-बहनों को, दोस्तों को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए उस समय, उसको सपोर्ट करने के लिए? ऋचा, ये बहुत अच्छा सवाल है और क्योंकि आजकल के टाइम में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल के टाइम में आप भी शायद चेंज देख रही होंगी, अगर आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप देखते हो, तो थोड़ी ओपननेस आ गई है। आपको पता होता है कई बार कि हाँ, बच्चा अगर रिलेशनशिप में है या नहीं है या कुछ हुआ है उसकी ज़िंदगी में, तो हमें पता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है ऋचा, एज़ पेरेंट हमारी एक बड़ी नेचुरल स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है कि हम झट से, अगर बच्चा तकलीफ में है, तो हम झट से जंप कर जाते हैं कि भैया उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको बचाना है उस तकलीफ से। तो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि भैया कुछ हेल्प कर दें उसकी, ताकि ये दर्द उसका कम हो जाए। इन भावनाओं में बह के कई बार हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उसका असर कुछ और ही होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, उस तरह का असर होता है। आज मैं पहले बात करूँगी कि हम क्या ना करें एज़ पेरेंट्स, एज़ उसके बच्चों का सपोर्ट में जो हैं, वो किस बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले कि फिक्स करना, कि एक बड़ी आदत होती है पेरेंट्स में कि मैं फिक्स कर देती हूँ या मैं फिक्स कर दूँगा। हमारी एक बड़ी आदत होती है कि ये प्रॉब्लम है, चलो इसका सॉल्यूशन निकालो। उस मोड में बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी अपनी एक सोच है, अपनी एक समझ है और एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम है उसके लिए।
ये बहुत ही तकलीफदेह टाइम है उसके लिए ये रिलेशनशिप उतनी ही जरूरी थी कि जितनी भी और कोई रिलेशनशिप हो। तो फिक्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा को थोड़ी दूरियां, शायद वो दूरियां बना ले कि नहीं ये मैंने इतना कोई इजी नहीं है कि आपने बोल दिया और ये हो गया। तो ये कोशिश करें कि फिक्स करने की कोशिश ना करें। और दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर कुछ उसके पार्टनर या एक्स के बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे कि हाँ वो तो थी बड़ी तेज या वो था ही बड़ा ऐसा, अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ तो ब्रेकअप हो गया तो ठीक ही हुआ, जल्दी संभल गए, कई बार हम उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसी बातें कर लेते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं उसके एक्स पार्टनर के बारे में। तो इससे भी थोड़ा बचें, ये भी ना कहें, क्योंकि अभी का समय वो पर्सन, वो पार्टनर या वो रोमांटिक रिलेशनशिप और बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट रहा है या रही है, तो उसके बारे में कुछ ऐसा सुनना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो हाँ, सो इन बातों का ये जरूर ध्यान रखें। तो ये 2 चीजें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं कि हम क्या ना करें और क्या करें। उसमें ये है कि उसको ये जरूर जताएं कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं आपके साथ हूँ। परमिशन ले लें, अगर तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती हो या करना चाहते हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ, टेक योर टाइम, बट फोर्स ना करें कि मुझे बताओ ताकि मैं कुछ समझूं, ऐसा कुछ ना करें। और ऋचा, कई बार बिना कुछ कहे भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं, अपनी नजरों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बहुत कह जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि तुम बहुत पेन में हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह की एक एनर्जी क्रिएट करें घर पे। और फिर भी लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा, बच्चा बहुत डिप्रेस होते जा रहा है और आपको बड़ा हेल्पलेस लग रहा है, तो उनके फ्रेंड्स हैं जिनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे, सो उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। कई बार दोस्तों को समझ आ जाता है कैसे, किस तरह कैसे से डील करना है, किस तरह डील करना है, तो उनकी मदद भी ले सकते हैं आप। लेकिन ये है कि आपके बच्चे की परमिशन लेने के बाद, क्योंकि तब उन्हें लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी, और पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो उसका जो ब्रेकअप हुआ है वो उस वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है और बहुत सीरियस मसला है, तो उसको हंसी में टालने की कोशिश ना करें या उसका तमाशा लोगों के सामने बनाने की कोशिश ना करें, कंपैशनेट रहें बच्चे के लिए। आखिर में नीलम, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे सभी लोगों को जो किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हैं, अभी अभी कोई रिश्ता टूटा है और उनको नहीं समझ में आ रहा कि खुद क्या करें, ये तो हमने दूसरों की रोल की बात की, लेकिन हमें खुद भी तो कुछ करना होगा ना अपने आप को उस ट्रॉमा से निकालने के लिए, ताकि हम उस साइडल स्टेज तक ना पहुंच जाएं कि अपनी जान ले लें। ऐसे सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उन्हें अपने ऊपर क्या क्या काम करने चाहिए? कई बार जब हम कुछ तनाव में होते हैं, ऐसा ब्रेकअप होता है, तो हमें उससे जल्दी उभरने की भी बड़ी जल्दी रहती है। तो कई बार हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं होते। तो हम पहले उस तरीके की थोड़ी सी बात करेंगे कि हम निकलना तो चाहते हैं उससे, किंतु बड़ा टेम्परेरी होते हैं, वो टेम्परेरी रिलीफ कई बार प्रोवाइड करते हैं ना कई चीजें, कि भैया अभी मुझे बहुत परेशानी हो रही है तो मुझे तो कुछ ऐसा बता दो कि मुझे आराम आ जाए। कई बार देखा गया है कि जब एक रिलेशनशिप खत्म होती है तो बहुत जल्दी हम उस दर्द या उस अकेलेपन को दूर हटाने के लिए हम एक दूसरी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। और वो बहुत फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि हमने बिल्कुल पुरानी रिलेशनशिप में जो भी हुआ, क्या चीज हुआ जो नहीं चली, क्या वजह थी, क्या हमें फील हुआ, उन सबको हमने प्रोसेस नहीं किया, उन सब के बारे में हमने नहीं सोचा, उसको नहीं सुलझाया, तो कुछ दिन बाद ये नई रिलेशनशिप में भी आपको ये नजर आने लगेगी कई अलग अलग तरीके से। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब हमारे पास संजीवनी में एक क्लाइंट आई और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने रिश्ते नहीं रख पाती। क्यों मैं अपने रिश्ते नहीं रख पाती? तो जब बातचीत हुई तो पता चला कि 3 महीने पहले एक रिलेशनशिप खत्म हुआ था एंड उसके महीना भर बाद ही, क्योंकि बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, अपने बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उस पर्सन पे भी गुस्सा आ रहा था जिसने रिलेशनशिप तोड़ी, तो उसको दिखाने के लिए अपने लिए एक दूसरी रिलेशनशिप में बहुत जल्दी उन्होंने एंटर कर गई। कुछ समय बीता और 1-2 महीने बाद
इस रिलेशनशिप में भी सिमिलरली प्रॉब्लम्स आने लगी जो पिछले रिलेशनशिप में भी आ रही थी। तो ये समझ आता है कि इतनी जल्दी ना करें एक रिलेशनशिप में जाने की। इट्स बेटर कि पहले वाली रिलेशनशिप को थोड़ा समय दें, उसे उभरने का समय दें और उसके बाद ये स्टेप लें। एक और भी कई बार देखा गया है डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन कुछ तो ठीक है कई हद तक, लेकिन कई बार हम ओवरबोर्ड हो जाते हैं, पूरे समय सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, पूरा समय उसी में बिता रहे हैं, या अल्कोहल कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं ताकि हम अपना पेन को थोड़ा सा दबा सके। आजकल तो ड्रग्स की भी कई ड्रग्स भी यूज होने लगा है, या बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हैं कि अपने को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी समय नहीं देते कि अगर समय देंगे तो सोचना पड़ेगा और कुछ याद आएगी, तो लगे रहो। ये सारे सेल्फ हार्म के तरीके हैं जो अपने आप को हम हार्म कर रहे हैं। तो इन बातों से थोड़ा बचें, इतनी जल्दी ना करें कि उससे इस तकलीफ से उभरने की। अगर हेल्दी तरीके बोलें तो हेल्दी तरीके में आई थिंक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तरीका है कि सबसे पहले अपने आप को परमिशन दें कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को परमिशन ही नहीं देते। दिमाग में चलते रहता है कि क्या बड़ी बात है, ठीक है सबका तो होता है, मुझे क्यों ऐसा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं है। और अगल बगल वाले भी कहते हैं ना, डोंट ड्वेल ऑन इट, मूव ऑन, कई ऐसी भी बातें सुनते हैं। सबसे पहले अपने आप को परमिशन दें, ये सवाल करें कि मुझे क्या हो रहा है। रोने का मन कर रहा है तो रोएं, गुस्सा करने का मन कर रहा है तो गुस्सा करें, जो भी महसूस हो रहा है एक नॉर्मलाइज करेंगे सिचुएशन को, और धीरे धीरे ये दर्द तभी कम होगा। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा है कि थोड़ी दूरियां बनाएं, टेक सम टाइम, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम योर पार्टनर। पहले हर समय हर चीज साथ साथ करते थे, और आजकल तो बड़ा है कि फ्रेंड्स हो सकते हैं हम, सोशल मीडिया पे तो क्या ही है, लेकिन ये सब बातों का ध्यान जरूर रखें। दूरियां बनाएं, सोशल मीडिया से उनको ब्लॉक करें, अपने फोन में आपका नंबर है तो उसको थोड़ा सा हटाएं, ताकि बार बार ये इच्छा ना हो कि मैं स्टेटस चेक करूं, वो क्या कर रहा है देख। ये सब नहीं करेंगे तो हम इन जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उसको हैंडल करने के लिए हमें समय नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया बनानी बहुत जरूरी है। थर्डली कहें तो सीमाएं, बाउंड्रीज। ऋचा, आजकल आप देखे भी हो कि ये और भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कोलीग भी हो सकता है, आपके ऑफिस में ही है, सपोज आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपका कॉमन फ्रेंड सर्कल है, तब क्या करो? उसमें तो बाउंड्रीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि या तो आपका जॉब छूट जाएगा, नहीं तो या आपके फ्रेंड्स छूट जाएंगे, वो भी आप नहीं चाहते। तो इसमें बाउंड्रीज कैसे बनाएं? तो अगर ब्रेकअप की न्यूज कैसे ब्रेक करनी है, कब ब्रेक करनी है, जब हम मिले ऐसी सोशल गैदरिंग में तो एक दूसरे को एड्रेस करना है या नहीं करना है, ये लगती छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये क्लियर हो जाए तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। अरे वो मिल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी। तो ये सारी एंजाइटी से हम उसको मैंने हैंडल कर पाते हैं, अगर ये सारी क्लियर हो जाए तो। अपने आप को आइसोलेट बिल्कुल ना करें। कई बार जब दर्द बहुत ज्यादा होता है तो हम अकेले रूम में बंद हो जाते हैं कि नहीं मैं देख लूंगी, किसी से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, इससे दर्द बढ़ने के चांसेस हैं, तनाव होने के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। लाइफ थ्रेटनिंग जो हम बात कर रहे थे वो भी हो सकता है। बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाने के चांसेस हैं। तो अपने आप को आइसोलेट बिल्कुल ना करें। आपके कुछ ऐसे भरोसेमंद जरूर कोई दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके जो हमदर्द हैं, उनसे जरूर कनेक्ट करें, जहां आप बेधड़क अपने मन की बात कह सकते हो। 2 गालियां भी देनी है अपने एक्स को तो वो भी दे सकते हो, कोई आपको जज नहीं करेगा। ऐसी एक स्पेस अपने लिए जरूर क्रिएट करें और उनसे मिलें और उनसे बातचीत करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋचा, कि ये आप भी मानेंगी शायद, कि रूटीन हमारी लाइफ में बड़ी स्थिरता लाता है। तो एक जो रूटीन है उठने की, खाने की या अपने काम करने की, वो रूटीन थोड़ी बनाए रखें, ताकि आपको लगे कि कुछ तो ठीक चल रहा है। दर्द तो है, प्रॉब्लम भी है, तनाव भी है, लेकिन कुछ है जो सही चल रहा है। तो रूटीन मेंटेन करने की कोशिश करें। कोई हॉबीज जो भी आपको पसंद हो, या कुछ खाने का दिल कर रहा हो, थोड़े पैम्परिंग,
थोड़ी सी अपने आप की पैम्परिंग करें, कुछ सीख लें, कुछ गाना सुनने का मन करता है। अब आजकल तो नेटफ्लिक्स है अपने पास कि कुछ देखने का मन कर रहा है या कुछ गाने सुनने का मन कर रहा है या कुछ खाने का भी मन कर रहा है, मैगी खाने का मन कर रहा है तो बना लें। तो थोड़ी थोड़ी अपनी पैम्परिंग करें, क्योंकि अकेलापन है, दर्द है, तो कुछ हेल्प करता है, कुछ समय के लिए, लेकिन हेल्प करता है। एक और होता है कि हम रिश्ते में भरोसा खो देते हैं कि तो रिश्तों में भरोसा ना खोएं। ये रिश्ता नहीं चला तो ये मतलब नहीं कि कोई और रिश्ता नहीं चलेगा। या तो इस पे ज़रूर ध्यान रखें कि शायद इस रिश्ते की शायद शेल्फ लाइफ शायद इतनी ही थी, शायद यहीं तक इसका रिश्ता था। तो रिश्ते में भरोसा ना खोएं और रिश्ते की सारी ज़िम्मेदारी ना चलने की अपने पे ना लें। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी वजह से शायद कुछ हुआ होगा, शायद मुझे कुछ और करना था। गिल्ट में चले जाते हैं लोग। हाँ, गिल्ट में चले जाते हैं। और अगर खुद ने ब्रेकअप किया है तो फिर बहुत ही बिग टाइम गिल्ट हो जाता है। अगर खुद ने ये डिसीजन लिया हो तो फिर तो अलग ही लेवल पे आ जाता है। तो शायद मुझे ऐसा नहीं करना था, तो कई सारी बातें चलती है। तो रिश्ता 2 लोगों से बनता है, एक से नहीं। तो इसमें दोनों की ज़िम्मेदारी है। तो सारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल ना लें, रिलेशनशिप को चलाने की। कुछ दोनों ने ही आपस में कुछ हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता नहीं चला। फिर भी लगे कि सारी कोशिश करने के बावजूद भी बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, तनाव भी है, समझ ही नहीं आ रहा, जैसे लगता है आई गॉट स्टक कहीं पर, बिल्कुल अंधेरा लग रहा है। तो किसी प्रोफेशनल्स, किसी थेरेपिस्ट को या काउंसलर को कंसल्ट करें ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल सके, थोड़ा समझ आ सके कि यहाँ से मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो ये मदद ज़रूर लें। मैं एक बिल्कुल समराइज़ करूँगी इस बात को कि रिश्ते में 2 लोग होते हैं, ठीक है? और ये 2 इसमें एक मैं हूँ और एक तुम हो। ये दोनों मिला के ये हम बनता है और ये है रिश्ता। तो जब ब्रेकअप होता है तो ये रिश्ता टूटा है। आप नहीं टूटे, आप अभी भी, आपका वजूद अभी भी है, बस थोड़ा-सा हिल गया है। तो इसका ध्यान रखना है, इसको मजबूत करना है। अपना साथ दे के, इसको बहुत पैम्पर करके, एक रूटीन बना के, दोस्तों से कनेक्ट करके, किसी अगर ज़रूरत पड़े तो किसी काउंसलर से बात करके। क्योंकि मैं यानी खुद का ध्यान रखना वो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। क्या बात है, इतनी खूबसूरती से नीलम आपने समझाया है और मैं उम्मीद करूंगी कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप खुद या आपका कोई जानने वाला एक किसी ब्रेकअप से गुजर रहा है, हम समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल दौर होता है ये, नीलम ने इतनी अच्छी तरह से समझाया, लेकिन उस मुश्किल वक्त से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे खुद को संभाल सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स आज नीलम अग्रवाल ने हमें दी हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा हर कोई शख्स जो एक ब्रेकअप से जूझ रहा है इस समय, उनके काम आएगी ये टिप्स। नीलम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और बहुत बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशनल इशू को हमारे लिए इतना सरल सा बना दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और यकीन है बहुत सारे लोगों को मदद भी मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।